हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स 2025 और आने वाले भविष्य वाले एस्पिरेंट्स। तो बाल की खाल गाड़ने की सीरीज में नीट का अगला क्वेश्चन है ये जानने के लिए क्या क्या पेपर वाकई में ऐसा था कि जो हाहाकार मचा हुआ है। समस्या पेपर में नहीं थी, शायद समस्या हम में थी। हम रीजन से बात नहीं करते, हम लॉजिक से बात नहीं करते, हम फॉर्मूले की बात करते और पेपर में पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि नहीं, तुम फॉर्मूले रट के जाओगे तो कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, थोड़ा बहुत कर लोगे। ठीक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डेरिवेशन से थे, थ्योरी से थे, कॉन्सेप्ट से थे, लॉजिक से थे। रटे रटाए क्वेश्चन की संख्या बहुत कम थी जो कि जनरल नीट एस्पिरेंट अपने दिमाग में बिठा के जाता है। ठीक है ना। और बढ़िया डॉक्टर बनाने तो ठीक है ना, रीजन लॉजिक तो होने चाहिए। जब पेशेंट बन के जाते हैं ना तो सोचते हैं ना कि कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, लेकिन जब डॉक्टर बनने की बारी आती है तो बोलते हैं नहीं, हमें तो डम डॉक्टर बनना है, रट रट के बनना है, रीजन लॉजिक तो हमारे पास होने नहीं चाहिए। ओके, चलो आते देखते कितना डिफिकल्ट है। पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डी, two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3d/8 and d/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. K1 equal to 1.25 K2 given है, वैल्यू ऑफ K1 हमसे पूछा है। ठीक है ना। ओके, उसने कैपेसिटर दिया, ये कैपेसिटर था, मान लेते पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच का डिस्टेंस डी था, प्लेट एरिया नहीं गिवन है तो मान लेते हैं ए था। व्हाट वाज द इनिशियल कैपेसिटेंस, कौन नहीं जानता भैया, सिलेबस में है। और जब कैपेसिटर पढ़ना शुरू किया जाता है ना, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ा जाता है। ओके, तो ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस था C0। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला भैया डाइलेक्ट्रिक भरो इसमें। तो एक चीज मुझे ऑब्जर्व हो रही है कि 3d/8 और प्लस d/2 अगर दोनों को मिला देंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, दिस इज 7d/8 और ये d से छोटा है, मतलब कुछ पार्ट उसने खाली भी छोड़ दिया। तो एक स्लैब यहां भर दिया ऐसे करके, इस तरीके से एक स्लैब ये भर दिया, राइट, और एक स्लैब और भर दिया उसने ऐसे करके, और कुछ पार्ट छूट गया खाली। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने बोला है K1 का भरा है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व करो या सीधे सीधे मैंने रिजल्ट बता रखा है तो सीधे लिखो ना। क्या लिखना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D माइनस 3d/8 माइनस d/2। ये तो पार्ट उसने हटा दिए और हटा के इनको कन्वर्ट किस में कर दिया, इनको कन्वर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो 3d/8 K1, इसको K1 में कन्वर्ट किया और दूसरे वाले को K2 में कन्वर्ट किया, तो d/2 K2। ओके, अब बोलता है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो पहले वाले का डबल हो जाता है, बिकम्स 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स अगर हो जाता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका काम हो गया तो हटा ही देते हैं, तो इसको लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये एप्सिलॉन नॉट A तो पहले से उड़ा दो, ठीक है ना, और ये सारे D भी कैंसिल ही होने वाले, ठीक है, तो D सारे कैंसिल करके लिखता हूं मैं 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अभी इन दोनों का सम लोगों ने निकाला था 7d/8, तो D माइनस 7d/8 will be equal to d/8। d हम पहले उड़ा चुके हैं तो 1/8 बचा, यहां से भी d उड़ा चुके, राइट। और K1 K2 में एक रिलेशन उसने लिखा है एंड दैट इज K1 इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं 5 डिवाइडेड बाई 4 K2, मतलब K2 की वैल्यू आ गई 4 K1 डिवाइडेड बाई 5। यहां पे सीधे वैल्यू ही पुट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाई 8 K1 और प्लस d तो वैसे भी उड़ा रखा है हमने 2, और K2 की वैल्यू को लिख देते हैं 4 K1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 8 K1 आ गया और ये भी 8 K1 आ गया और ऊपर भी 8 आ गया। कितना बढ़िया कैलकुलेशन दिया है। 8/8 K1 बचा 1/K1, तो दिस इज इक्वल टू 1/,
1/8 और +1/K1 एंड दिस वैल्यू वाज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1/4 और प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई K1। इस 1/4 को अलग ले जाओ तो 2 डिवाइडेड बाई K1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड K1 विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड कर लेते हैं 2.66 एटसेट्रा। इसका मतलब बी पार्ट करेक्ट। ये तो ऐसा क्वेश्चन जो पहले ही पूछा जा चुका है, नॉट इन डायरेक्ट दिस फॉर्म। मतलब कैपेसिटर के अंदर पैरेलल डाइलेक्ट्रिक भरने का केस कोई पहली बार नहीं पूछा गया, पहले पूछा जा चुका है और सालों से वो जे में पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड था कि आना ही आना है, ठीक है ना। अगर कैपेसिटर पढ़ेंगे और ये नहीं जानेंगे तो काय का कैपेसिटर पढ़ा, तो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इसको भी नॉर्मल कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सॉल्व करने का टाइम लगेगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ 50 सेकेंड 1 मिनट भी लगता है ना, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि नीट का पेपर ऐसा था कि हाहाकार। सच एक्चुअली ये नहीं है, सच बच्चों का हाहाकार कम है ना, टीचर्स का हाहाकार ज्यादा है, क्योंकि जो पढ़ाया वो आया नहीं, ठीक है ना, जो रटाया वो आया नहीं, जो फॉर्मूले बताए वो आए नहीं। असली हाहाकार ये है, ठीक है ना। बच्चे तो समझ रहे होंगे ना, या थोड़ी सी गलती हो गई अप्रोच में, ऐसी अप्रोच रख के नहीं जाना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की, बाल की खाल घाट।